हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो फ्लोर प्लान हब चैनल। आज से हम यहाँ पे एक रेविट का कंप्लीट एक्सटीरियर डिज़ाइन की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें कंप्लीट एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग रखेंगे हम। आज ये आपका सिंपली इस सीरीज़ का फर्स्ट क्लास है। तो सिंपली यहाँ पे कंप्लीट ऑटोकैड प्लान को इंपोर्ट करना, उसका कंप्लीट मॉडल वगैरह बनाना होगा। डोर वगैरह सारी चीज़ें हम इंसर्ट कराएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम यहाँ पे कंप्लीट उसका एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग वाला पार्ट देखेंगे कि कंप्लीट कैसे डिज़ाइनिंग्स वगैरह उसकी देनी है। देन उसके बाद एक्सटीरियर लाइटिंग्स कैसे प्लेस करनी है वो देखेंगे। देन उसके बाद मटेरियल कैसे अप्लाई करना है एंड उसके बाद यहाँ पे उसकी रेंडरिंग कैसे परफॉर्म करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम कवर करेंगे। मल्टीपल पार्ट्स में जैसे कि हमने यहाँ पे पहले भी कंप्लीट एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग की सीरीज़ की है, वैसे ये भी आपकी कंप्लीट एक सीरीज़ रहेगी। अगेन यहाँ पे हम G+1 बिल्डिंग डिज़ाइन करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे जो आप प्लान देख सकते हो आप स्क्रीन पे, हमने ऑटोकैड प्लान यहाँ पे कुछ इस तरह से क्रिएट कर रखा है। ठीक है, ये एक्चुअली हमारे वन ऑफ द क्लाइंट ललित जी का कैट फाइल है। इनका यहाँ पे हमें एक कंप्लीट 3D वर्क 3D एलिवेशन हमें यहाँ पे क्रिएट करना था, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी इसको क्यों ना शेयर कर लिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्चुअली मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स वगैरह हमने यहाँ पे क्रिएट किए थे। ठीक है, उनके बेसिस में उनको जो सबसे पसंद आया वो यही पसंद आया। ठीक है, और उनके भी कुछ ऑप्शंस थे, तो उनके अकॉर्डिंग ये इनका फाइनलाइज प्लान है। अब इसी के बेसिस पे हम अपना कंप्लीट एलिवेशन बनाएंगे। अब यहाँ पे जो प्लान आप देख रहे हो सिंपल आपका ग्राउंड फ्लोर प्लान है, बट यहाँ पे जो हम बिल्डिंग डिज़ाइन करेंगे वो G+1 बिल्डिंग डिज़ाइन करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी फाइल को इस स्पेसिफिक फ्लोर प्लान को यहाँ पे कम्प्लीटली सेपरेट करेंगे। यहाँ पे सिंपली मैं W एंटर करूँगा। W एंटर करने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स में पिक पॉइंट पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इस पॉइंट से मैं इसको पिक कर लेता हूँ। देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ और इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो अगेन मेरे पास राइट ब्लॉक का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स हैं इस पर मैं क्लिक करूँगा और मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, एक्सटीरियर डिज़ाइन G+1। ठीक है, ये मैंने फोल्डर बना लिया और यहाँ पे मैं अपना फ्लोर प्लान फॉर रेविट नाम से इस फाइल को सेव कर देता हूँ। ठीक है, और जैसे यहाँ पे आप ओके करोगे तो यहाँ पे एक सेपरेट फाइल इसकी क्रिएट हो जाएगी। तो अगर आप उसको ओपन करके देखना चाहो तो सिंपली ओपन, देन हमारी फाइल जो है वो है आपका डॉक्यूमेंट्स में। लेट मी ओपन द डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पे एक्सटीरियर डिज़ाइन, सेलेक्ट दिस प्लान एंड ओपन। तो आप देख सकते हो ये कंप्लीट प्लान आपका इस तरह से सेपरेट हो गया है। ओके, अब इस प्लान को हमें रेविट पे काम करना है। लेट अस ओपन रेविट और यहाँ से मैं डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हम अपने वर्किंग एनवायरनमेंट पे आ जाएंगे। इस तरह से आपका यहाँ पे स्टार्टिंग यूज़र इंटरफेस आ गया। सबसे पहले हम अपने कैट फाइल को इंपोर्ट कराएंगे। कैट फाइल को इंपोर्ट कराने के लिए गो टू इंसर्ट, देन यहाँ से इंपोर्ट कैड और अपनी फाइल को यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। द फाइल इज इन डॉक्यूमेंट्स, एक्सटीरियर डिज़ाइन, फ्लोर प्लान और यहाँ पे ऑटो सेंटर टू सेंटर। ठीक है, यहाँ पे आप फ्लोर प्लान को सेलेक्ट कर लीजिएगा, पोजीशनिंग ऑटो सेंटर टू सेंटर रहेगी। इंपोर्ट यूनिट में ऑटो डिटेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे ओपन पे क्लिक करोगे आपका कंप्लीट प्लान यहाँ पर सेंटर टू सेंटर इस तरह से इंपोर्ट होकर आ जाएगा। साथ ही में अगर ये कैट फाइल आप प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड करना चाहते हो तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, सिर्फ कैट फाइल। ठीक है, बाकी और जो भी चीज़ें मैं यूज़ करूँगा वो आपकी पेड रहेंगी, बट अगर आप ये फाइल प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड करना चाहते हो अगेन उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट वी नीड टू क्रिएट अवर लेवल्स। लेवल्स के लिए सिंपली हम यहाँ पे साउथ एलिवेशन पे आते हैं। देन यहाँ पे जो हम लेवल क्रिएट करेंगे सबसे पहले आपका सिंपली ये रहेगा आपका ग्राउंड लेवल। देन जो ग्राउंड फ्लोर रहेगा हमने कहा यहाँ पे मैं 2 फीट हाइट पे दूंगा इसको। देन इसके बाद यहाँ पे मैं L टाइप करता हूँ फॉर क्रिएटिंग अवर लेवल्स, L। ओके, सिंपली यहाँ से मैं पिक लाइन ऑप्शन लिया मैंने। देन यहाँ पे ऑफसेट कितना देना है, मैंने कहा 10 फीट 6 इंचेस, यानी कि एक स्टोरी की हाइट यहाँ पे 10 फीट 6 इंचेस होगी। और इसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपका हेडरूम यहाँ पे हमने कहा 8 फीट का होगा। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास कुछ लेवल्स क्रिएट होकर आ गए हैं। देन अगेन मैं लेवल 1 पे आऊँगा, यहाँ से मैं आर्किटेक्चर से वॉल टूल सेलेक्ट करूँगा। एडिट टाइप पे जाके यहाँ पे मैं अपनी 9 इंचेस की वॉल यहाँ पर क्रिएट करूँगा। स्ट्रक्चर पे जाके एडिट
और थिकनेस यहाँ पे 9 इंचेस एंड अगेन ओके एंड ओके। बेस कांस्टेंट लेवल 1, टॉप कांस्टेंट लेवल 2, यानी कि बेस वॉल जो स्टार्ट होगी लेवल 1 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी, लेवल 2 तक जाएगी। ओके, सो सिंपली अगेन मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। देखो ये सेंटर से सेंटर ले रहा है, वॉल सेंटर लाइन क्योंकि लगा हुआ है, लोकेशन लाइन। इसको मैं फिनिश फेस एक्सटीरियर लगा के इस पॉइंट से अगेन अपनी वॉल बनाना इस तरह से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सिर्फ एक्सटीरियर वाली वॉल से हम यहाँ पे भी बनाएंगे, समथिंग लाइक दिस, फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहाँ से इस तरीके से कुछ, और इसको मैं इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन करा देता हूँ, और अगेन यहाँ पर समथिंग लाइक दिस। ओके, सो अगर अभी आप 3D व्यू देखोगे तो आप देख सकते हो, यहाँ से मैं रियलिस्टिक व्यू लगा लेता हूँ, तो आपके पास ये वॉल्स इस तरह से नीचे की तरफ क्रिएट होगी। मैंने बाउंड्री वॉल नहीं बनाई क्योंकि बाउंड्री वॉल की हम डिज़ाइन यहाँ पे सेपरेटली क्रिएट करेंगे। देन इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे लेवल 2 पे, और लेवल 2 पे यहाँ पे मैं अपनी फ्लोर क्रिएट करूँगा। सो गो टू फ्लोर, देन यहाँ पे फ्लोर की जो हम थिकनेस रखेंगे वो 6 इंचेस रखेंगे। सो गो टू एडिट टाइप, देन गो टू डुप्लीकेट, और यहाँ पर 6 इंचेस एंड ओके। स्ट्रक्चर पे जाके हम एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम 6 इंचेस एंड ओके, अगेन ओके, और यहाँ पे हम अपनी बाउंड्री लाइन क्रिएट कर लेंगे। सो फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर, समथिंग लाइक दिस। जो वॉल का एक्सटीरियर जो पार्ट है वहाँ से वहाँ हम इस तरह से, हम पार्किंग वाले एरिया में अपनी स्लैब क्रिएट नहीं कर रहे हैं अभी। ओके, फिनिश करेंगे। यहाँ से वुड यू लाइक वॉल डैट गो अप टू दिस फ्लोर अटैच टू लेवल इट्स बॉटम, यहाँ पे हम येस कर देंगे। तो यहाँ पे ये वाली जो वॉल है ये अटैच नहीं हो रही है, इस वजह से ये वार्निंग का आ रहा है सिंपल ऑप्शन। इसको यहाँ पे हम डी अटैच कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे 3D व्यू देखता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये वॉल हमारी अटैच नहीं हुई है, जो हमने सेपरेटली बनाई थी और इसको मुझे अटैच करना भी नहीं था। ठीक है, और ये वॉल आपकी यहाँ पे अटैच हो गई है, समथिंग लाइक दिस। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं अपनी पार्किंग लेवल क्रिएट करूँगा। सो फॉर क्रिएटिंग योर पार्किंग लेवल मैं सिंपली यहाँ पे अगेन आता हूँ लेवल 2 पे, मैं यहाँ से फ्लोर टूल लेता हूँ अगेन, और इस बार मैं लाइन टूल लेकर जो इनर से इनर पार्ट वाले में इस तरह से कुछ यहाँ पे फ्लोर क्रिएट कर लेता हूँ। सो फ्रॉम हेयर टू हेयर, समथिंग लाइक दिस, फ्रॉम हेयर टू हेयर, और इस तरह से आप बना लीजिए। 3D व्यू देखोगे तो आपका ये स्केच इस तरह से आ गया। फिनिश करेंगे, इसको मुझे अटैच नहीं करना है। ओके, नो करेंगे इसको, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको -6 इंच का मैं यहाँ पे इसको हाइट ऑफसेट दे दूँगा, यानी कि पार्किंग लेवल को मैं 6 इंचेस यहाँ पे ड्रॉप कर दिया हूँ विद रिस्पेक्ट टू योर ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, इस तरह से आ गया आपका। देन अगेन मैं यहाँ से जो मेरी एक्सटीरियर वॉल्स थी उनको मैं सेलेक्ट करूँगा। तो सेलेक्ट कैसे करना है, सिंपली अपने कर्सर को इस वॉल पे ले जाइए, यहाँ पे एक बार हम टैब प्रेस करेंगे तो मेरी सारी वॉल हाईलाइट हो जाएंगी, फिर मैं क्लिक करूँगा तो मेरी वॉल सेलेक्ट हो जाएगी। देन यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड, पेस्ट पे क्लिक करेंगे, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल, और लेवल 2 पर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। देन अगेन बेस कंस्टेंट लेवल 2 है, टॉप कंस्टेंट मैं यहाँ पे लेवल 3 सेट कर दूंगा, और टॉप ऑफसेट को यहाँ पे मैं 0 करके अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। तो देख सकते हो यहाँ पे ऊपर की वॉल भी इस तरह से क्रिएट होकर आ गई हैं। ठीक है, देन अगेन मैं लेवल 2 पे आता हूँ। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि इसका 3D सेक्शनल प्लान भी आपको बना के दिखाऊँ, बट ये कंफर्म नहीं है अभी, ये आगे जब मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा उसके बेसिस पे यहाँ पे डिपेंड करेगा। ओके, सो इनर वॉल्स भी मैं बना लेता हूँ अभी के लिए। सो गो टू वॉल, और मैं ये काम अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे वॉल ही बनानी है इस तरीके से। सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू, यहाँ पे ओपनिंग रहेगी आपकी, सो नॉट अ इशू। मैं यहाँ पे वॉल कंप्लीट बनाऊंगा, बाद में ओपनिंग के हेल्प से यहाँ पे हम ओपनिंग क्रिएट कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे सिंपली फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, अब यहाँ पे जो वॉल है ये 4.5 इंच की है। सो वी नीड टू क्रिएट अ न्यू वॉल ऑफ थिकनेस 4.5 इंच। ओके, स्ट्रक्चर पे जाके एडिट, और थिकनेस यहाँ पे हम 4.5 इंच प्रोवाइड कर देंगे। हिट ओके, अगेन ओके, और यहाँ से समथिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एंड दिस पॉइंट टू दिस। इस तरह से हमने यहाँ पे जो इनर वॉल्स थी ये भी यहाँ पर क्रिएट कर ली हैं। देन इसके बाद में यहाँ पे डोर वगैरह इंसर्ट कर लेता हूँ। सो क्लिक ऑन डोर, लोड फैमिली, एंड लोड फैमिली के लिए यहाँ पे मैं कुछ, जैसे कि आपके पास यहाँ पे ये लोड रेसिडेंशियल डोर्स वगैरह अवेलेबल है, बट मैं इन फैमिलीज़ को यूज़ नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे मेरे पास कुछ सेपरेट फैमिली फाइल्स हैं जिनको यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। सो डोर्स, यहाँ पे हम एक्सटर्नल डोर, अब देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास कुछ डोर्स अवेलेबल है।
सो लेट मी सर्च फॉर द राइट डोर और उसको फिर यहाँ पे मैं लोड कराता हूँ। ओके, सो लेट अस गो फॉर दिस डोर fancy14977.rfa। इस डोर का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली यहाँ से मैं इसको ओपन करूंगा, इट विल टेक सम टाइम टू लोड। ये आपका लोड हो गया है। देन इसको जहाँ भी इंसर्ट कराना है वहाँ पे मैं सिंपली प्लेस करा दूंगा, सिंपली लाइक दिस। प्लेस करने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से गो टू एडिट टाइप एंड लेट अस चेंज द रफ विड्थ। पहले मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। रीनेम यहाँ पे 3 फीट बाय 7 फीट का ये डोर होगा, जिसमें रफ विड्थ इसकी है 3 फीट और हाइट रहेगी यहाँ पे 7 फीट, समथिंग लाइक दिस, एंड एवरीथिंग इज ओके। एक बार मैं इसका 3D चेक करता हूँ। सो हाउ डज लुकिंग, सो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपका ये डोर दिख रहा है। ओके, डिटेल लेवल में यहाँ पे मैं इसको फाइन लगाता हूँ। सो एज सच कोई बहुत सही डोर नहीं है क्योंकि फैमिली ये सही से क्रिएटेड नहीं है। सो नॉट अ इशू, हम सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे, एडिट टाइप पे जाएंगे और यहीं पे मैं लोड पे क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पे कोई दूसरा डोर लेता हूँ एंड लेट अस सर्च फॉर द अनदर डोर। ओके, सो लेट अस ट्राई दिस वन। तो सेलेक्ट करेंगे, सिंपली यहाँ से हम ओपन पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देगा एंड यहाँ से हम सिंपली ओके एक बार प्रेस करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो डोर था इस तरह से चेंज होकर कुछ इस तरीके का आ गया है। सो इट इज़ ओके, आई थिंक, yes it is okay। now select this door, go to edit type again एंड यहाँ पर इसकी जो लैंग्वेज है ये थोड़ी सी अलग है। सो यहाँ पे हमें डायमेंशन देखो देखने को मिल जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे जो डायमेंशन ये 7 फीट बाय 3 फीट हम इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस, एंड एवरीथिंग इज ओके आई थिंक। यहाँ से मैं इसको रीनेम कर देता हूँ 3 फीट बाय 7 फीट। ओके, एंड यहाँ से अगेन हम सिंपली ओके पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे इसकी हाइट जो है, जो विड्थ है यहाँ पे चेंज हो जाएगी, समथिंग लाइक दिस। सो गो टू लेवल 2, यहाँ से हम AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में इस फेस को लाइन कर देते हैं। बट यहाँ पे आई थिंक इसकी डायमेंशन का अगर मैं मेजर करूँगा तो ये 3 फीट 5 के अप्रॉक्स जा रहा है, देखो यहाँ पे। सो यहाँ पे जो फैमिली की डायमेंशन है वो जो यहाँ पे पैरामीटर फिल करने के लिए दिया गया है वो इतना एक्यूरेट नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे मैं इसको आई डोंट नो व्हाट दीज कंस्ट्रेंट्स आर, क्योंकि यहाँ पे इसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है। सो थिकनेस यहाँ पे है, अब ये जो विड्थ है इसको मैं 2 फीट 6 इंचेस करता हूँ मान लीजिए अभी के लिए। सो यहाँ पे हमारे पास जो विड्थ आ जाएगी 3 फीट के अप्रॉक्स आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 फीट 5 था। तो अभी देख सकते हैं ये विड्थ इस तरह से रिड्यूस हो गई है अभी, ठीक है। सो गो टू लेवल 2, यहाँ से यहाँ पे सिंपली मैं मेजर बिटवीन 2 रेफरेंसेस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 3 फीट। ओके, सो AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में इस फेस को। बाकी मैं तो सिंपली यहाँ पे ये डोर इस तरह से लोड करके टेस्ट कर रहा था, क्योंकि मेरे पास मैंने कुछ रिसेंटली अभी ये सारी फैमिलीज डाउनलोड की हैं। बाकी आपके पास जो भी डोर हो आप यहाँ पे इस तरह से लोड करा सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, नाउ अगेन गो टू लेवल 2 और यहाँ पे हमें 3.5 फीट का यानी 3 फीट 5 इंचेस का डोर चाहिए। तो सेलेक्ट दिस, क्रिएट सिमिलर, और यहाँ पर मैं इस डोर को प्लेस करता हूँ। सेलेक्ट दिस, स्पेस बार से मैं इसको रोटेट कर देता हूँ उसकी डायरेक्शन। सेलेक्ट दिस अगेन, गो टू एडिट टाइप, गो टू डुप्लीकेट 3.5 फीट बाय 7 फीट, और इस बार यहाँ पे इसकी जो विड्थ है ये मैं यहाँ पे 3 फीट देता हूँ। तो वहाँ पे हमें शो कितनी होगी, हमें 3 फीट 6 इंचेस शो होगी। ओके, सो अगेन ओके। सो यहाँ पे अगेन ओके करिए, ओवरलैप हो रहा था, सो नॉट अ इशू। अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में नो, इस फेस के अलाइनमेंट में इस फेस को हम इस तरह से अलाइन कर देंगे। चेक आउट द 3D व्यू, तो आप देख सकते हो। और इसको भी मैं यहाँ पे इस तरह से रोटेट करा देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। सो ये देख सकते हो यहाँ पे हमारे जो एक्सटर्नल 2 डोर थे यहाँ पे हमने इस तरह से प्लेस करा दिए हैं। ओके, बाकी सेम इसी तरह से आप इनर वाले डोर्स को भी करा सकते हो, बट इनर वाले डोर्स को अभी हम नहीं कर रहे हैं अगेन, क्योंकि चलो चेक कर ही लेते हैं, छोड़िए रहने दीजिए। सेलेक्ट दिस, और यहाँ से सिंपली हम क्रिएट सिमिलर, और यहाँ पे सिंपली इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन,
स्पेस बार से हम बाद में डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, सो नॉट अ इशू। सो AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में इस फेस को, इस फेस के अलाइनमेंट में इस फेस को, इस फेस के अलाइनमेंट में इसको स्पेस बार से मैं रोटेट करा देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे हमारे पास एक वॉल और है, तो 4.5 इंच की वॉल थी, तो सेलेक्ट दिस, क्रिएट सिमिलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ओके, बाकी यहाँ पे 2.5 फीट के डोर है और कुछ ओपनिंग है। सो ओपनिंग के लिए मैं सिंपली यहाँ पे गो टू डोर, देन यहाँ से लोड फैमिली, एंड ओपनिंग के लिए हमें यहाँ पे डेस्कटॉप, देन दिस PC, C ड्राइव, प्रोग्राम डेटा, ऑटोडेस्क, RVT 2019, लाइब्रेरीज, US इंपीरियल डोर। ये आपकी वही लोकेशन है जहाँ पे आपकी मेन लाइब्रेरी फाइल्स सेव्ड होती हैं, ठीक है। सो सेलेक्ट दिस ओपनिंग, ओपन, और यहाँ पे मैं इस ओपनिंग को प्लेस कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं इस ओपनिंग को प्लेस कर देता हूँ। फर्स्ट सेलेक्ट दिस, एडिट टाइप, और यहाँ से पहले मैं इसका मेजर कर लेता हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस 3 फीट 6 इंचेस। सेलेक्ट दिस, एडिट टाइप, और यहाँ पे 3 फीट 6 इंचेस बाय 7 फीट। ओके, ये हो गया अलाइन। इस फेस के अलाइनमेंट में इस फेस को कर दीजिए, और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके पहले इसकी मैं डिस्टेंस मेजर करता हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज 5 फीट एंड 11 इंचेस। सेलेक्ट दिस, ओपनिंग, गो टू एडिट टाइप, गो टू डुप्लीकेट, डुप्लीकेट पे जाने के बाद 5 फीट 11 इंचेस बाय 7 फीट, और यहाँ पे रफ फिट हो जाएगी 5 फीट 11 इंचेस। ओके, ये हो गया। अलाइन टूल लिया हमने इस फेस के अलाइनमेंट में, इसको यहाँ पे अलाइन कर dीजिए। देन यहाँ पे ये इसी डोर को आप सेलेक्ट करके क्रिएट सिमिलर, और एक डोर आप यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर दो। स्पेस बार से हम इसकी डायरेक्शन को यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। देन यहाँ पे एडिट टाइप करके इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं 2.5 फीट बाय 7 फीट। सो यहाँ पे जो ये विड्थ हो जाएगी ये 2 फीट के अप्रॉक्स यहाँ पे हम दे देंगे, जिससे कि हमारी जो डायमेंशन है वो 2 फीट 6 इंचेस यहाँ पे आ जाए। ओके, ये स्पेसिफिक इस डोर की फैमिली के लिए मैं इसके डायमेंशन यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे 2.5 फीट का देखो ये डोर नहीं क्रिएट कर सकता है, तो ये एरर शो कर रहा था। सो लेट मी चेक द 3D व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये डोर यहाँ पे फेल्ड हो गया है। ठीक है, तो आप 2.5 फीट का यहाँ पे डोर नहीं बना पा सकते इस स्पेसिफिक कैटेगरी का। सो सेलेक्ट दिस, और यहाँ पे मैं अपना नॉर्मल एक डोर ले लेता हूँ। सो गो टू लोड फैमिली, रेजिडेंशियल डोर, और यहाँ पे लेट अस गो फॉर सिंपली दिस डोर, ओपन, और यहाँ पे मुझे साइज चाहिए 2 फीट 6 इंचेस बाय 7 फीट। ओके, और ये डोर मैं यहाँ पे सिंपली प्लेस कर देता हूँ। सबसे बेस्ट डोर मुझे यही लगता है, मैं मोस्टली यही डोर्स यूज़ करता हूँ हर एक प्रोजेक्ट में, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग करना चाह रहा था। सो मैंने इस वजह से यहाँ पे जो अलग से मैंने डोर्स डाउनलोड किए थे वो मैंने यहाँ पे इंसर्ट करके आपको दिखाया सिंपली। ओके, सो ये सारे इस तरह से हमने यहाँ पे डोर वगैरह देख सकते हो इंसर्ट करा लिए हैं। देन इसके बाद हमें अपनी विंडोज़ वगैरह प्लेस करनी है। सो विंडो के लिए कैसे कैसे करेंगे। सो फ्रंट में यहाँ पे ये जो विंडो है, मैं यहाँ पे एक कंप्लीट कर्टन वॉल यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ, यानी कंप्लीट ग्लेजिंग वर्क यहाँ पे क्रिएट करूँ। सो फॉर क्रिएटिंग ग्लेजिंग वर्क, सबसे पहले इसको मैं यहाँ से वायर फ्रेम लगा देता हूँ, और यहाँ से इस डिस्टेंस को यहाँ पे मेजर करता हूँ। सो दिस अप्रॉक्सीमेटली 5 फीट। बट यहाँ पे जो डायमेंशन है इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा, बिकॉज एज पर क्लाइंट उन्होंने कहा था कि फ्रंट का जो हमारा लिविंग रूम है उसको थोड़ा सा मैं बड़ा, मतलब जो उसकी विंडो है उसको थोड़ा सा बड़ा करना है। ठीक है, सो यहाँ से हम सिंपली वॉल पे आते हैं, वॉल आर्किटेक्चर, और यहाँ से हम ले लेते हैं अपना कर्टन वॉल। ओके, समथिंग लाइक दिस। कर्टन वॉल लेने के बाद गो टू एडिट टाइप, एडिट टाइप पे जाने के बाद यहाँ से ऑटोमेटिकली एम्बेड का ऑप्शन आता है, इस पर हम टिक कर लेंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक एम्बेड पे क्लिक कर लेंगे। ओके पे हम क्लिक करेंगे। लेवल 2 से लेवल 3 बेस ऑफसेट में यहाँ पे देता हूँ 1 फीट, और टॉप ऑफसेट दे देता हूँ यहाँ पे -2 फीट, समथिंग लाइक दिस, और मैं यहाँ से समथिंग 3 फीट, और यहाँ पे एक 9 फीट की इस तरह से कर्टन वॉल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो सेलेक्ट करेंगे इसको। सो 3D देखोगे तो आप कंप्लीटली इस तरह से कर्टन वॉल यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, यानी कंप्लीट ग्लेजिंग यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। अब चाहो तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब एक बड़ी सी विंडो रखना चाहते हो तो बड़ा सा कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आप इसको इस स्पेसिफिक फेस से अलाइन करना चाहो तो अलाइन भी कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं सोच रहा था कि यहाँ पे जो हमारे पास डोर है इसमें भी यहाँ पे हम ऊपर की तरफ एक वेंटिलेशन विंडो ऐड कर दें। ठीक है, सो वेंटिलेशन विंडो को ऐड करने के लिए कैसे ऐड करना है ये चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। बट बिफोर
डूइंग दिस, यहाँ पे जो ये डोर्स हैं, ठीक है, इनको यहाँ पे मैं कम्प्लीटली चेंज ही कर देता हूँ, या लेट मी ओके, सो वी आर नॉट चेंजिंग दिस टाइप ऑफ डोर यही रहेगा, बस यहाँ पे अलग से मैं एक वेंटिलेशन विंडो जो ऐड करना चाहता हूँ वो यहाँ पे मैं अलग से ऐड कर लूँगा। सो ऐड कैसे करना है, सिंपली यहाँ से विंडो पे आएंगे, यहाँ पे फिक्स्ड विंडो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी क्योंकि डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में पहले से अवेलेबल होती है, और इसको मैं सिंपली यहाँ पे कहीं इस तरह से प्लेस कर दूँगा। देन यहाँ से मैं लेफ्ट व्यू लगाता हूँ, लेफ्ट व्यू लगाने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे मेजर बिटवीन टू रेफरेंसेस का ऑप्शन देखो यहाँ पे एक्टिव नहीं है, सो मैं यहाँ पे सिंपली अपना एलिवेशन व्यू ओपन करता हूँ। सो वी विल गो टू सिंपली वेस्ट एलिवेशन पे आने के बाद डिटेल लेवल आप यहाँ से फाइन लगा सकते हो, और यहाँ से मेजर बिटवीन टू रेफरेंसेस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट द डिस्टेंस इज दिस मच। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से, ठीक है। देन सेलेक्ट दिस विंडो, गो टू एडिट टाइप, रीनेम, और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी से इस डायमेंशन को पेस्ट कर देता हूँ इनटू 1.5 फीट, ठीक है। हाइट यहाँ पे जो हमारी रहेगी ये आपकी 1.5 फीट रहेगी, और जो विड्थ रहेगी इसको मैं कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ जो यहाँ पे हमने डायमेंशन को मेजर किया था। सिंपली यहाँ से आप ओके प्रेस करेंगे तो ये विंडो देखो इस तरह से आ गई। मूव कमांड लेता हूँ, इस कॉर्नर पॉइंट से पिक करता हूँ और कंस्ट्रेंट को यहाँ से मैं ऑफ करके इस कॉर्नर पॉइंट पे यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपको देख सकते हो परफेक्टली ये विंडो इसके ऊपर आ गई है। अब नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू इज सिंपली यहाँ पे जो इसका कलर है ये मुझे मैच करना है। सो मैं इसका जो डोर का फ्रेम का मटेरियल है ये मैं पिक करूँगा। तो सेलेक्ट दिस डोर, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अगर मैं एडिट टाइप पे आता हूँ तो यहाँ पर एज सच यहाँ पे मटेरियल का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। अब ये तो यहाँ पे इसकी लैंग्वेज भी नहीं समझ में आ रही कि एग्जैक्टली है क्या। सो चलो नॉट आई इशू। अगर मैं यहाँ पे मटेरियल्स पे आता हूँ, सो मटेरियल्स में हमें यहाँ पे एक डिफरेंट मटेरियल दिख जाएगा जो कि यहाँ पे ये डोर का मटेरियल है, ठीक है। सो यहाँ पे मटेरियल ब्राउज़र एंड लेट मी सर्च फॉर द डिफरेंट मटेरियल जो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। सो वो समथिंग लाइक ब्लू कलर अवेलेबल है, राइट। सो यहाँ पे ये देखो आपके कुछ मटेरियल्स अलग से एडेड है। तो आई थिंक दिस इज़ द कलर, ठीक है। ये कौन सा कलर है आपका, ये जो ब्लू वाला है, ठीक है, ठीक है, यही कलर है। सो इसको मैं यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ओके कर लेता हूँ। सिंपली सेलेक्ट दिस विंडो, गो टू एडिट टाइप, और यहाँ पे जो इसका मटेरियल है कंट्रोल वी से मैं पेस्ट कर देता हूँ और ओके। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका मटेरियल इस तरह से चेंज हो गया, बट आई थिंक ये डार्क है ये लाइट है, ओके। सो अगेन गो टू मटेरियल और यहाँ पे मैं थोड़ा डार्कर जो मटेरियल है ये सर्च करता हूँ। सो नो नॉट दिस वन, आई थिंक ये वाला है आपका, ये थोड़ा सा ग्रेश में है। सो लेट मी सर्च फॉर द करेक्ट मटेरियल हेयर। अब यहाँ पर क्या है कि एक सिंपली डोर जो हमने लोड कराया उसकी वजह से बहुत सारे मटेरियल बन के आ गए हैं यहाँ पे। सो सिंपली इट इज़ हार्ड टू फाइंड विच एग्जैक्ट मटेरियल इज़ अवेलेबल हेयर। सो मैं यहाँ पे सिंपली लेट मी सर्च गो फॉर दिस वन। चलो ये काफ़ी हद तक मैच कर रहा, तो इसको मैं यहाँ पे सिंपली आइडेंटिटी पे जाके इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके ये मटेरियल यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ और ओके, ठीक है। सो आई थिंक यस इट इज़ परफेक्टली मैच, ठीक है, सही है। चलो ये हमारे इस तरह से वेंटिलेशन विंडो का आ गया। तो सेलेक्ट अगेन वेस्ट एलिवेशन, ठीक है। अब यहाँ पर मेजर बिटवीन टू रेफरेंसेस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इस डायमेंशन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी। अब इसको इसी विंडो को मैं सेलेक्ट करके कॉपी, फिर इस विंडो को सेलेक्ट करके एडिट टाइप, उसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे इसकी जो विड्थ हो जाएगी कंट्रोल वी से मैं इस डायमेंशन को पेस्ट कर देता हूँ और ओके। सो सिंपली टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि आप यहाँ पे किस तरह से थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम कर सकते हो, है ना। कंट्रोल सी कंट्रोल वी जो जो डायमेंशन आपको मालूम है इस तरह से आप काम कर सकते हो। तो ये देख सकते हो इस तरह से आपके ऊपर की विंडोज़ आ गई। दैन ए एल फॉर अलाइन, इस टॉप फेस के अलाइनमेंट में, सो लेट मी सेलेक्ट दिस टॉप फेस के अलाइनमेंट में इस फेस को मैं अलाइन कर देता हूँ समथिंग लाइक दिस, ओके। इसको मैं स्पेस बार से इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ और यहाँ पे अपने हम मुलियंस क्रिएट करेंगे। सो फॉर क्रिएटिंग योर मुलियंस मैं यहाँ पे साउथ एलिवेशन पे आता हूँ, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा इस तरह से। देन अगेन यहाँ से मैं कर्टेन ग्रिड, और कर्टेन ग्रिड की स्पेसिंग में यहाँ पे 2 2 फीट देता हूँ लेट्स से,
बाद में हम यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे स्पेसिंग कर लेंगे, समथिंग लाइक दिस. सो अलाइन डायमेंशन फ्रॉम दिस टू दिस, दिस टू दिस, दिस टू दिस, दिस टू दिस. ऊपर तरफ डायमेंशन देके इसको EQ पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा. सेलेक्ट दिस एंड डिलीट अनकंस्ट्रेन. देन अगेन यहाँ से अलाइन डायमेंशन, सेलेक्ट दिस, दिस, दिस. अब देखो बाहरी तरफ क्लिक हो गया तो गलत हो गया. सो कंट्रोल Z फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, दिस, दिस एंड दिस. और इसको भी हम यहाँ पे EQ पे क्लिक कर देंगे तो इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह से इक्वल स्पेसिंग पे ग्रिड्स आ गई. देन यहाँ से मुलियन टूल लेकर यहाँ पे मैं 1.5 बाई 2.5 इंच का रेक्टेंगुलर और ग्रिड लाइंस में यहाँ पे इस तरह से मैं ग्रिड लाइंस क्रिएट कर लेता हूँ. और स्पेस बार से इस तरह से मैं इसकी डायरेक्शन को यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ. तो इस तरह से देख सकते हो कम्प्लीटली हमारे पास एक विंडो यहाँ पर बड़ी सी क्रिएट होकर आ गई है. ठीक है. देन अगेन यहाँ से मैं लेवल 2 पे ही आता हूँ. लेवल 2 पे आने के बाद यहाँ पे हमें एक विंडो क्रिएट करनी है. सो विंडो के लिए मैं सिंपली चलिए मैं विंडो के लिए कर्टन ग्रिड ही मतलब कर्टन वॉल ही यहाँ पे यूज़ करता हूँ. चलो सो अगेन यहाँ पे मैं वॉल टूल लेता हूँ. कर्टन हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड है, बेस और टॉप ऑफसेट मेरा सेलेक्टेड है. फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट मैं 3D व्यू लगाऊंगा. देखो ये आ गया इस तरह से. AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में इस फेस को आप अलाइन कर दीजिए. सेलेक्ट दिस, यहाँ से मैं फ्रंट व्यू लगाता हूँ. यहाँ से अगेन आप कर्टन ग्रिड ले लीजिए. यहाँ पे मैं 3 ग्रिड्स क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे 1 2 3 4. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. एलिवेशन व्यू ओपन कर लीजिए. देन अगेन जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था वैसे ही यहाँ पर भी इसको भी मैं यहाँ पे इस तरह से परफेक्टली इक्वल डिस्टेंस पे स्पेसिंग प्रोवाइड कर दूंगा. एंड अगेन फ्रॉम दिस, नॉट दिस, फ्रॉम दिस पॉइंट, ओहो, अलाइन डायमेंशन, इस लाइन को आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक. और यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस पे आप क्लिक करके क्लोज करके इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. और अगेन यहाँ से आप मुलियन ऑल ग्रिड लाइंस इस तरह से आप यहाँ पे इस तरह से अपनी ग्रिड्स क्रिएट कर सकते हो. बाकी इनर साइड में भी हम कर्टन वगैरह लगाते हैं तो जो इनर का अच्छे से पार्ट है वो प्रॉपरली नहीं दिखेगा जब हम इसको रेंडर वगैरह करेंगे. बाकी लेवल 1 पे आ जाते हैं और यहाँ पे चलो लेवल 1 पे भी रहने दो. देन नेक्स्ट हम यहाँ पे अपनी स्टेयर्स को क्रिएट कर लेते हैं. सो फॉर क्रिएटिंग योर स्टेयर्स गो टू लेवल 2. लेवल 2 पे जाने के बाद सिंपली यहाँ पे मैं अपनी स्टेयर्स पे आता हूँ. स्टेयर्स पे आने के बाद यहाँ से गो टू एडिट टाइप. देन यहाँ पे हम सिंपली आते हैं रीनेम. जो हमारा राइजर है ये 6 इंचेस का है, 6 इंचेस बाय 1 फीट, यानी कि 6 इंचेस राइजर 1 फीट ट्रेड. ओके, राइजर हम यहाँ पे 6 इंचेस सेट कर देंगे, ट्रेड यहाँ पे हम 1 फीट सेट कर देंगे और जो यहाँ पे रन विड्थ है ये 4 फीट रहेगी. ओके, रन टाइप को मैं यहाँ से 3 इंचेस. देन यहाँ पे आप ज्वाइन ऑल राइजर एंड ट्रेड. ओके, देन यहाँ से राइट सपोर्ट में मैं यहाँ पे सिंपली इसको नन और लेफ्ट सपोर्ट में इसको नन एंड ओके. ठीक है. देन यहाँ से जो आपके पास डिजायर्ड नंबर ये हो गया. ट्रेड में यहाँ पे 1 फीट कर देता हूँ. अब यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट लीनियर से बनाना चाहूँ तो नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वाइंडर का एक शेप अवेलेबल है. सो सिंपली यहाँ से हम क्रिएट स्केच ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ से बाउंड्री फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहाँ से यहाँ तक और ये कुछ इस तरह से, फिर यहाँ से यहाँ तक और ये इस तरह से हम अपनी बाउंड्री यहाँ पे क्रिएट कर लिए. ठीक है. देन नेक्स्ट राइजर लेके यहाँ पे एक हमने राइजर इस तरह से बना लिया. सेकेंड विल बी लाइक दिस, थर्ड विल बी लाइक दिस. सेलेक्ट दिस, कॉपी मल्टीपल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, दिस. यहाँ पे देखो थोड़ा सा गलत हो गया. सो कंट्रोल Z, सेलेक्ट दिस, कॉपी, इस पॉइंट से आप पिक करो. अब आगे आप इस तरह से पेस्ट करते हो तो 1 फीट पे ये देखो ऑटोमेटिकली इस तरह से आपका पेस्ट होता जाएगा. तो ये मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ यहाँ पे. ओके, देन यहाँ से राइजर अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट टू दिस एंड दिस पॉइंट टू दिस. देन स्ट्रेट पाथ ले लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से समथिंग लाइक दिस और ये यहाँ पे इस तरह से मैं क्लोज. चेक आउट द 3D व्यू. तो इस तरह से देख सकते हो आपका ये स्केच बन गया है. क्लिक ऑन फिनिश. तब देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से आपकी स्टेयर यहाँ पे आ जाएगी. अगेन अगर आप यहाँ पे फिनिश कर दोगे तो जैसे ही आप यहाँ पे फिनिश करोगे तो कंप्लीट स्टेयर यहाँ पर ये क्रिएट होकर तैयार हो जाएगी. समथिंग लाइक दिस. सो इट इज परफेक्टली ओके. यस.
देन इसके बाद नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सिंपली यहाँ से मैं फ्रंट व्यू लगाता हूँ। यहाँ पे एक विंडो रहेगी एक और। सो गो टू लेवल 2, यहाँ पे किचन विंडो है। सो अगेन यहाँ पे मैं विंडो लोड करा लेता हूँ इस केस में, या चलो विंडो काम ही रहने देते हैं। मैं यहाँ पे अगेन वॉल, यहाँ पे मैं कर्टेन वॉल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। AL फॉर अलाइन इस टॉप फेस के अलाइनमेंट में इस फेस को, और ये जो बेस ऑफसेट है इसको मैं यहाँ पे 4 फीट का कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ओके, देन यहाँ से कर्टेन ग्रिड, एक ग्रिड, दूसरे ग्रिड, यहाँ से मैं मेजर नहीं कर सकता, गो टू साउथ, ठीक है। अब यहाँ पे मेजरमेंट में दिक्कत है, इस स्टेयर को सेलेक्ट करके मैं हाइड कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस, और रेलिंग को भी मैं हाइड कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। यहाँ से अलाइन डायमेंशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट टू दिस, और इसको यहाँ पे मैं इक्वल कर देता हूँ, ये ऑलरेडी इक्वल ही था। ओके, देन यहाँ पे अगेन कर्टेन ग्रिड फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर, और इस तरह से ये मिलियन ऑल ग्रिड लाइन, समथिंग लाइक दिस। चेक आउट द 3D व्यू, ये आप देख सकते हो इस तरह से ये कम्प्लीटली क्रिएट हो जाएगा। ओके, बाकी साउथ एलिवेशन पे आके यहाँ से रिवील हिडन एलिमेंट्स, और ये कंप्लीट स्टेयर को सेलेक्ट करके आप अनहाइड कर देंगे एंड क्लोज कर देंगे। चेक आउट द 3D व्यू, ये देख सकते हो इस तरह से हमारे पास स्टेयर वगैरह कंप्लीटली क्रिएट हो गई है। ओके, वन थिंग वी नीड टू चेक कि यहाँ पे ये जो क्लियर डिस्टेंस आ रही है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज 9 फीट 3 इंचेस। ओके, इट इज कम्प्लीटली फाइन। देन यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा ये हवा में है, सो नॉट अ इशू। मैं यहाँ पे लेवल 2 पे आता हूँ, ठीक है। ये वाली जो अंदर वाली फ्लोर है आपकी, ठीक है, ये वाली जो फ्लोर है इसको मैं सेलेक्ट करके एडिट बाउंड्री, अलाइन, और इस फेस के अलाइनमेंट में इस स्केच को यहाँ पे मैं अलाइन कर देता हूँ। यस, अटैच नहीं करना है मुझे, ठीक है। चेक आउट द 3D व्यू, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक फ्लोर इस तरह से आ गई है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और इसके बराबर तक लाता हूँ। सो सेलेक्ट दिस, एडिट बाउंड्री, अलाइन इस फेस के अलाइनमेंट में इस फेस को, क्लिक ऑन फिनिश और नो, ठीक है, फाइन, नाउ इट इज ओके आई थिंक, यस। देन यहाँ पे मुझे एक डोर आई थिंक यहाँ पे भी देना है, क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम है आपका, और यहाँ पे अगेन वॉल ले लीजिए, और यहाँ पे इसको 0 कर दीजिए, इसको भी आप 0 कर दीजिए, और यहाँ पर देन हम सिंपली अपनी 9 इंचेस वाली वॉल सेलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट दिस डोर, क्रिएट सिमिलर, और यहाँ पर मैं अपने डोर को इस तरह से प्लेस करके अलाइन टूल लेकर इसको यहाँ पे अलाइन कर देता हूँ। चेक आउट द 3D व्यू, ये इस तरह से देख सकते हो अलाइन हो गया है। साथ ही मैं सेलेक्ट दिस, एडिट बाउंड्री, गो टू लेवल 2, और यहाँ पे हम एक स्टेप क्रिएट कर लेते हैं, समथिंग लाइक 1 फीट, ट्रिम एंड फिनिश। तो ये देख सकते हो इस तरह से एक स्टेप आ जाएगा, बाकी यहाँ पे बाउंड्री वॉल रहेगी आपकी। ओके, सो ये इस तरह से हमने यहाँ पे कंप्लीट ग्राउंड फ्लोर वाला जो पार्ट था ये हमने यहाँ पे ओपनिंग वगैरह के साथ में आई थिंक क्रिएट कर लिया है। एक्सटीरियर का जो मेन पार्ट था वो हमने बना लिया है यहाँ पे। देन नेक्स्ट मैं यहाँ से फ्रंट व्यू लगाता हूँ। फ्रंट व्यू लगाने के बाद मैं इस कंप्लीट पार्ट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल एट लेवल 3। सो कंप्लीट देखो आपका यही पार्ट आपका ऊपर की तरफ इस तरह से चला जाएगा। अब यहाँ पे बस हमें अपनी जो ऊपर वाली फ्लोर है यानी कि लेवल 3 पे जो फ्लोर है उसको देखना होगा। सो गो टू लेवल 3, ठीक है। यहाँ से रेंज बेस लेवल में लेवल 2 लगा दूंगा, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सिंपली गो टू फ्लोर, लाइन टूल, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम हेयर टू हेयर, और ये मैं कंप्लीटली आगे तक इसके बराबर तक यहाँ पे भी लाता हूँ। बाद में अभी हम चेंज करेंगे अपने अकॉर्डिंग, इसको देखते हैं। अभी मैं इतना ही रखता हूँ और यहाँ पे मैं इसको मिड तक रखता हूँ, समथिंग लाइक दिस। और ये कंप्लीटली यहाँ तक लेट से, और ये इस तरह से मैंने इसको भी क्लोज करा के चेक आउट द 3D व्यू, ठीक है। बाकी यहाँ से अलाइन, इस स्टेयर केस के फेस के अलाइनमेंट में इस स्केच को आप अलाइन कर दीजिए, क्लिक ऑन फिनिश। वुड यू लाइक टू गो, सिंपली यहाँ पे इसको यस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चेंजेस मैं करने वाला हूँ, यहाँ पे ये जो डोर था ये वाला, इसको यहाँ पे मैं पिक न्यू होस्ट पे क्लिक करूँगा और मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस।
ठीक है, ये विंडो मेरी गई है अभी। अगेन सेलेक्ट दिस डोर, पिक न्यू होस्ट, मैं यहाँ पे अभी रैंडमली इसको प्लेस कर दे रहा हूँ। ठीक है, देन अलाइन टूल लेकर इस फेस के अलाइनमेंट में इस फेस को, ठीक है, चेकआउट द 3D व्यू, AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में इस विंडो को कुछ इस तरह से। ओके, देन यहाँ पे ये जो रेलिंग है, इस रेलिंग को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। सो गो टू एड, सेलेक्ट दिस रेलिंग, गो टू एडिट पाथ, लेवल 3 पे आता हूँ और इसी स्केच को यहाँ से मैं लाइन टूल से थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, समथिंग लाइक दिस। देन यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से, और ये यहाँ लास्ट तक फिनिश करके इसको क्लोज कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये रेलिंग आ गई, बट यहाँ पे ये इस तरह से नहीं होगा क्योंकि कम्प्लीटली क्लोज नहीं करना है। सो एडिट पाथ अगेन एंड लेवल 3 पर आके इसको मैं यहाँ से इसको बैक तक सेट कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस। देन इस यहाँ पे देखोगे ये गैपिंग दिख रही है हमें, है ना, ये गैपिंग देख सकते हो कि ऊपर जाने के लिए ये गैप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सेलेक्ट दिस फ्लोर, एडिट बाउंड्री, और इसके लिए हम यहाँ से समथिंग लाइक दिस, और ये हम ट्रिम आउट कर देते हैं। एंड फॉर प्रॉपर वर्क यहाँ पे मैं अलाइन टूल लेकर इस स्पेसिफिक फेस के अलाइनमेंट में इस फेस को यहाँ पे अलाइन कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। या फिर आप इस फेस के अलाइनमेंट में इस कंप्लीटली फेस को अलाइन कर सकते हो। यस, फिनिश, इसको आप नो कर दीजिए अब, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले से कर चुके हैं। सो इस तरह से आप देख सकते हैं ये नीचे वाला फ्लोर इस तरह से यहाँ पे अलाइन हो गया है। ओके, देन इतना हो जाने के बाद सिंपली इतने मॉडल को हम सेव कर लेते हैं पहले। सो क्लिक ऑन सेव एंड प्रोजेक्ट 1। ओके, सो फाइल सेव हो गई है। देन नेक्स्ट हम अपना सिंपली जो रूफ है, यानी जो टेरेस वाली स्लैब है, उसको हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो सिंपली सेलेक्ट दिस फ्लोर अगेन, कॉपी पेस्ट, अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल, लेवल 4 एंड हिट ओके। ठीक है, एडिट बाउंड्री करके एक बार फिनिश करेंगे, यस कर देंगे तो जितनी वॉल्स थी वो सब अटैच हो जाएंगी आपकी, समथिंग लाइक दिस। देन नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सिंपली ये वाली जो वॉल थी, ठीक है, इसको यहाँ से मैं लेवल 1 से लेके लेवल 5 तक क्रिएट कर। सो ये वॉल इस तरह से यहाँ पे क्रिएट हो गई है। देन मैं आता हूँ लेवल 4 पे। देन यहाँ पे अगेन मैं वॉल टूल लेकर सिंपली एक वॉल यहाँ पे समथिंग लाइक दिस, फिर यहाँ से एक वॉल समथिंग लाइक दिस, और एक वॉल में अगेन यहाँ से फिनिश फेस इंटीरियर में लगाकर समथिंग लाइक दिस। चेक आउट द 3D व्यू। ठीक है, ये आ जाएगा। देन AL फॉर अलाइन, मैं इस फेस के अलाइनमेंट में इस फेस को अलाइन कर देता हूँ, या फिर इस वॉल फेस के अलाइनमेंट में इस वॉल को। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो ये आपका हेडरूम वाला पार्ट आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस। देन यहाँ पे ये जो रेलिंग है, देखो थोड़ा सा यहाँ पे मैं इस तरह से शो कर रही है। सो व्हाट वी कैन डू इज़, मैं इसको यहाँ पे स्पेस बार दबा के इस तरह से रोटेट कर देता हूँ, ये थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, सो नॉट अ इशू। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ से बेस ऑफसेट में -6 फीट देता हूँ। सो -6 फीट इज़ टू मच, -4 फीट में देता हूँ, सॉरी -4 फीट। ओके, समथिंग लाइक दिस। देन यहाँ से मैं वॉल जॉइंट्स पे आता हूँ, इस जॉइंट पे क्लिक करके मैं सिंपली नेक्स्ट करूँगा तो ये वॉल आपकी कुछ इस तरह से यहाँ पे हो जाएगी। देन आगे का काम हम यहाँ पे फिर करते हैं। ठीक है, देन इसके बाद मुझे हेडरूम की स्लैब चाहिए। सो फॉर क्रिएटिंग योर हेडरूम स्लैब मैं लेवल 5 पे आता हूँ, रेंज बेस लेवल 4 लगा लेता हूँ, और यहाँ से मैं अपना सिंपली फ्लोर रेक्टेंगल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, देन ऑफसेट टूल लेकर यहाँ से मैं 2 फीट का इसको इधर और इधर, और फ्रंट में भी आप करना चाहो तो इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, बाकी भी डिज़ाइन हम करते हैं, देखते हैं आगे किस तरह से कैसे क्या क्या करना है। तो इस तरह से देख सकते हो कंप्लीट जो एक्सटीरियर का जो बेसिक मॉडलिंग का पार्ट था ये आ गया, बट यहाँ पे भी बाउंड्री वॉल बची है। सो बाउंड्री वॉल के लिए अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ, लेवल 1 वॉल टूल लेता हूँ, अनकनेक्टेड हाइट, और अनकनेक्टेड हाइट फिट में यहाँ पे 7 फीट रखता हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, 7 फीट की आपकी अनकनेक्टेड हाइट।
देन इसके बाद यहाँ पे लेवल 1 पे मैं आता हूँ अगेन, और मैं यहाँ से आर्किटेक्चर पे आता हूँ, कॉलम पे आता हूँ, कॉलम आर्किटेक्चर। देन गो टू एडिट टाइप। एडिट टाइप पे जाने के बाद यहाँ से मैं इसको डुप्लीकेट और 9 इंचेस बाय 9 इंचेस का मैं यहाँ पे कॉलम क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे इसके डायमेंशन को भी 9 इंचेस बाय 9 इंचेस सेट करता हूँ। लेवल 2 से लेवल 4 तक मान लीजिए हमने यहाँ पे कॉलम दिया समथिंग लाइक दिस। इस तरह से देख सकते हो ये कॉलम यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। ये वाला जो पार्ट है इसको यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके स्पेस बार दबाऊंगा, इसको मैं अंदर की तरफ ही करता हूँ। सो सेलेक्ट दिस, स्पेस बार प्रेस करके इसको मैं अंदर की तरफ इस तरह से कर देता हूँ। देन सेलेक्ट दिस स्टेयर, गो टू एडिट स्टेयर, और लेवल 3 वाली स्टेयर है ये, और इसको मैं सेलेक्ट करके अलाइन टूल लेकर इसको इस फेस के अलाइनमेंट में इस फेस के थ्रू अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, सो मेरी लाइनिंग यहाँ पे अंदर की तरफ जो डिस्प्ले हो रही थी वो नहीं डिस्प्ले होगी। सो क्लिक ऑन फिनिश, और इसको यहाँ पर मैं ये है आपका -4, इसको मैं -3 फीट अभी के लिए सेट करता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ओके, ये हो गया। देन यहाँ पे मैं लेवल 3 पे अगेन वॉल टूल लिया। देन यहाँ से मैं 4.5 इंचेस की वॉल सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से अनकनेक्टेड हाइट में 6 इंचेस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, समथिंग लाइक दिस। देन सिमिलर टाइप में सेम इसी वॉल को सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल। लेवल 4 पे मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। अलाइन बैक फेस के अलाइनमेंट में इस वॉल को आप अलाइन कर दीजिए। देन लेवल 4 पे आके सिंपली अगेन यहाँ से वॉल टूल लेकर अनकनेक्टेड हाइट को अब 3 फीट कर दीजिए, और यहाँ पर समथिंग इस तरह से एक वॉल हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। ओके, ये हो गया आपका कंप्लीट पार्ट। यहाँ पे ये जो वॉल ज्वाइन है इसको यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। सो वॉल ज्वाइन लिया मैंने, इस पार्ट को सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, समथिंग लाइक दिस। इट इज़ डन नाउ। और फिर इसके बाद नेक्स्ट, सो ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे मैं आगे अपना जो सिंपली स्लोप है और जो रोड वगैरह है वो बना लेता हूँ। सो फॉर क्रिएटिंग स्लोप मैं यहाँ पे कंपोनेंट से मॉडल इन प्लेस पे आता हूँ, सिंपली यहाँ से मैं अपना स्टेयर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे मैं इसको स्लोप नेम दे देता हूँ। देन एक्सट्रूजन सेट पिका प्लेन, ओके, इस साइड वाले प्लेन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन लेफ्ट व्यू में लगा लेता हूँ। देन यहाँ से मैं 1 फीट 6 इंचेस हाइट, और फिर यहाँ से जितना आपको अपना स्लोप का डिस्टेंस देना है, सो लेट्स से मैंने कहा 6 फीट और समथिंग लाइक दिस। ठीक है, क्लिक ऑन फिनिश, अलाइन टूल, इस फेस के अलाइनमेंट में इस फेस को आप अलाइन कर दीजिए, इस तरह से आपके यहाँ पे स्लोप क्रिएट हो जाएगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे इस ऑर्डर को फिनिश कर देंगे। देन लेवल 1 पे आता हूँ, और यहाँ से मैं फ्लोर से ही अपनी रोड बनाता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे सेलेक्ट योर 12 इंचेस फ्लोर, लाइन टूल लेता हूँ, और यहाँ से सिंपली आगे की तरफ इस तरह से 20 फीट की रोड रहेगी हमारी, लेट्स से समथिंग लाइक दिस। क्लिक ऑन फिनिश। देन अगेन मैं यहाँ से फ्लोर लेता हूँ, यहाँ से रेक्टेंगल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और ये थोड़ा सा इस तरह से मैं आगे की तरफ एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। ओके, देन एक को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे समथिंग लाइक दिस इसको कॉपी कर लेता हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। सही नहीं हुआ, मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फिर अलाइन टूल लेकर इसके अलाइनमेंट पे इसको हम अलाइन कर देंगे। क्लिक ऑन फिनिश, चेक आउट द 3D व्यू। देन इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से हाइट ऑफसेट दे देता हूँ, लेट्स से 3 इंचेस, समथिंग लाइक दिस। ओके, या फिर मैं इसको 4 इंचेस कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो एजेस ये बहुत ज़्यादा शार्प आ रहे हैं, तो इसके लिए मॉडल इन प्लेस, केस वर्क, ओके। देन यहाँ से मैं एक्सट्रूजन ले लेता हूँ, सॉरी क्रिएट पे आके वॉइड एक्सट्रूजन ले लेता हूँ। ठीक है, देन सेट पिका प्लेन, ओके। ठीक है, ये साइड वाला प्लेन में सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। देन लेफ्ट व्यू लगाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से समथिंग फ्रॉम दिस लेंथ इज 4 इंचेस, दिस इज ऑल्सो 4, और आर्क टूल लेकर मैं यहाँ पे इस तरह से एक आर्क बना लेता हूँ। सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेंटर से मैं इसको इधर भी मिरर करा देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। क्लिक ऑन फिनिश,
और इसको एक्सट्रूड जो करना है मैं अलाइन करता हूँ इस बैक वाले फेस के रेफरेंस में, इसको मुझे यहाँ पे अलाइन करना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये कंप्लीट देखो एक्सट्रूजन जो है पीछे तक चला जाएगा। देन कट टूल में लूँगा, इस वॉइड को सेलेक्ट करूँगा, अपनी फ्लोर को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे फिनिश मॉडल के थ्रू यहाँ पे जो एजेस थे यहाँ पे इस तरह से राउंडेड फॉर्मेट में कन्वर्ट होके आ गए हैं आपके पास, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। देन इसके बाद नेक्स्ट हमें अपना गेट वगैरह डिज़ाइन करना है। सो गेट भी मैं अभी डिज़ाइन कर लेता हूँ जल्दी से। सो फॉर क्रिएटिंग योर गेट सिंपली गो टू आर्किटेक्चर कंपोनेंट, यहाँ से फिर हम आते हैं सिंपली मॉडल इन प्लेस, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ डोर, ओके, और इसको मैं नेम दे देता हूँ गेट, ओके। देन एक्सट्रूजन सेट पिक अ प्लेन, ओके, इस प्लेन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ से मैं फ्रंट व्यू लगा लेता हूँ अपना, और यहाँ से सिंपली फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, मैंने कहा मुझे अपने गेट की हाइट यहाँ पे देनी है, लेट्स से 7 फीट, समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पर मैं इसको इस तरह से प्रॉपरली अलाइन कर लेता हूँ, ठीक है, ये आ गया। इसको मैं हेडर लाइन लगा सकता हूँ जिससे कि मुझे कंप्लीट स्केच जो है वो प्रॉपर दिखे, ठीक है। अगेन यहाँ से मैं फ्रंट व्यू लगाता हूँ, ये जो 7 फीट मैंने दिया है, 7 ना देके इसको सिर्फ 6 फीट दीजिए आप, समथिंग लाइक दिस, ओके। देन अगेन मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, ऑफसेट में यहाँ पे मैं इसको 2 इंचेस का देता हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू, और स्पेस बार दबा के इस तरह से मैं इसको ऑफसेट करा सकता हूँ। देन लाइन टूल, और मिड से एक मैंने लाइन बना ली, समथिंग लाइक दिस, बट यहाँ पे ऑफसेट हो गया, सो ऑफसेट नहीं देना है। सो लाइन ऑफसेट देखो यहाँ पे 0 रहना चाहिए, सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, देन ऑफसेट अगेन, और यहाँ पे मैं 0.25 इंच कॉपी पे टिक कर लीजिए, 0.25 दिस साइड, 0.25 दिस साइड, और इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। ऑफसेट, और यहाँ पे मैं 2 इंचेस कुछ इस तरह से, कंट्रोल जेड, और इस साइड, ओके। देन ट्रिम टूल सेलेक्ट, और यहाँ पे इसके पहले स्प्लिट करना पड़ेगा, सो स्प्लिट एलिमेंट, स्प्लिट दिस, ट्रिम, ये पार्ट ट्रिम कर दो, ये पार्ट ट्रिम कर दो, और ये दोनों पार्ट इस तरह से आप सेलेक्ट करके ट्रिम आउट कर दो, यानी कि ये रेक्टेंगल में अलग अलग कर ले रहा हूँ बस, समथिंग लाइक दिस। देन यहाँ से अगेन स्प्लिट, सेलेक्ट दिस, ठीक है, ट्रिम, और इसको अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, और इस तरह से इसको भी, ठीक है। ये हमारे पास 2 रेक्टेंगल इस तरह से बन के तैयार हो गए। क्लिक ऑन फिनिश। देन यहाँ पे एक्सट्रूजन स्टार्ट को मैं -6 इंचेस कर देता हूँ, और एक्सट्रूजन एंड को -3 इंचेस इस तरह से कर देता हूँ। तो जो फ्रेम था ये हमारे पास इस तरह से आ गया है। फ्रेम आ जाने के बाद मैं इसी को सेलेक्ट करके यहाँ से आइसोलेट एलिमेंट करता हूँ, समथिंग लाइक दिस, इससे कि सिर्फ यही डोर रहे हमारे पास। देन क्रिएट एक्सट्रूजन सेट पिक अ प्लेन, ओके, इस प्लेन को मैं सेट कर लेता हूँ, साइड वाले प्लेन को, और यहाँ से मैं लाइन टूल लेता हूँ, और यहाँ से इसको वायर फ्रेम लगा लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे जैसा भी आपको डिज़ाइन चाहिए वो डिज़ाइन मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। सो लेट अस क्रिएट समथिंग लाइक दिस। इसी को मैं सेलेक्ट करके कॉपी, और बीच में हम यहाँ पे हल्का सा गैप दे देंगे, समथिंग लाइक दिस, अगेन कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, थोड़ा सा गलत हो गया, सो इसको मैं सेलेक्ट करके कॉपी from this point to, okay, copy this to this, okay, something like this, यहाँ से यहाँ तक, फिर इस तरह से, और स्टेप बाय स्टेप आप इस तरह से इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। एट लास्ट कंट्रोल जेड करते हैं, इस कंप्लीट को मैं सेलेक्ट करके और एरो की से यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से शिफ्ट कर लेता हूँ, जिससे कि मिड पे आ जाए, और यहाँ पे हम फिनिश, ठीक है। यहाँ से इसको मैं लगा लेता हूँ रियलिस्टिक, इसको मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा इस तरह से आगे की तरफ ड्रैग, ठीक है, इस तरह से डिज़ाइन आ गया। सेलेक्ट दिस, और यहाँ से मैं इसको कॉपी टूल लेता हूँ, कंस्ट्रेंट को ऑफ कर दीजिएगा, यहाँ से इस पॉइंट से पिक करके इस पॉइंट पर मैं इसको पेस्ट कर देंगे, ओके। क्लिक ऑन फिनिश मॉडल, और यहाँ पे रीसेट टेम्परेरी एंड हाइड आइसोलेशन, इस तरह से हमारे पास एक सिंपल गेट का ये जो डिज़ाइन है ये बन के आ गया। बाकी इसके बाद आप हैंडल्स वगैरह डिज़ाइन करना चाहो तो वो सारी चीज़ें भी एक्स्ट्रा कर सकते हो। देन इसके बाद यहाँ पे मैं एक सिंपल ग्लास का रेलिंग क्रिएट कर देता हूँ। सो यहाँ पे सिंपली गो टू लेवल 3 आर्किटेक्चर, यहाँ से सिंपली मैं गो टू रेलिंग,
देन यहाँ से ग्लास रेलिंग from this point to this point, click on finish, check out the 3D view, then again go to level 4, then again railing from this point to this point, click on finish। इस तरह से देख सकते हैं कंप्लीट डिज़ाइन आ गया आपके पास। बाकी फिर और भी आगे चीज़ें और करनी है हमें। अभी तो सिंपली बस हमने यहाँ पे क्या किया, अपना जो कंप्लीट मॉडल था ये हमने यहाँ पे बना लिया है। बाकी इसके बाद इसका डिज़ाइन वगैरह, एक्सटीरियर डिज़ाइन, फसाड्स वगैरह के डिज़ाइंस कैसे करने हैं और उनको हम कैसे करेंगे, ये चीज़ फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो इस वीडियो में हम बस अभी इतना ही रखते हैं। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई डाउट है या कोई चीज़ आप पूछना चाहते हो रेविट से रिगार्डिंग, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा मैं उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड कर दूँ। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।